नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CSS विद हरबंस सर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा C++ प्रोग्रामिंग के अंदर एरे किस तरह से बनाना है और एरे की डेफिनेशन क्या है और क्या रीज़न्स हैं कि हम C++ लैंग्वेज में एरे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एरे। C++ प्रोवाइड ए डेटा स्ट्रक्चर the array which store a fixed size sequential collection of element of the same type। यानी होता क्या है, जब हम C++ लैंग्वेज के अंदर किसी भी डेटा टाइप या कोई भी डेटा डिक्लेयर करते हैं, वो एक इंडिविजुअल डेटा होता है, यानी उसका अपना एक स्पेस होता है, अपना एक एरिया होता है और इंडिविजुअल रूप से यानी एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। लेकिन C++ का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि आप उन सिंगल डेटा एलिमेंट के को कलेक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर हम छोटे छोटे डेटा एलिमेंट का कलेक्शन बना लें या उनका कोई सेट बना लें जो कि एक ग्रुप बन जाता है या एक कलेक्शन बन जाता है, तो वो कलेक्शन आपका एरे कहलाता है। यानी C++ का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा का जो कलेक्शन है वो एरे कहलाता है। बट कब कहलाएगा? जब वो सेम टाइप के होंगे। जैसे मैं कहता हूँ डेटा का जो कलेक्शन है वो सारा का सारा इंटीजर टाइप है, डेटा का जो कलेक्शन है वो सारा का सारा करैक्टर टाइप है, डेटा का जो कलेक्शन है वो सारा का सारा फ्लोट टाइप है या डबल टाइप है। यानी सेम डेटा टाइप का जो कलेक्शन है वो आपका एरे कहलाता है। अगर उसका अरेंजमेंट सीक्वेंसल है या एक लीनियर स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, 1 by 1 को यूज़ करता है, दैट वो आपका क्या कहलाएगा? एरे कहलाएगा। यानी कहने का मेरा मीन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा का कलेक्शन है अगर वो सेम टाइप है तो वो एलिमेंट का कलेक्शन आपका एरे कहलाता है। अब जैसे आप मेमोरी में एरे बनाते हो तो एरे क्या करता है कि जैसे आपने मेमोरी में कोई एरे बनाए और उस एरे के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर किया, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें जब एलिमेंट स्टोर किया जाएगा तो एरे जो है एक फिक्स्ड साइज़ के साथ यूज़ होता है। यानी जब भी आप मेमोरी में एरे डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेयर करते वक्त आपको उसका कोई ना कोई साइज़ देना पड़ेगा। जैसे एरे का साइज़ 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 25 डाल दिया, 100, 200, इस तरह से अगर एरे का कोई साइज़ डाला है तो आप ये कह सकते हो कि एरे का जो साइज़ होगा वो मेमोरी में फ़िक्स होगा। अब फिक्स साइज़ के साथ अगर एरे में कोई एलिमेंट आप स्टोर करवाते हो तो आप उतने ही एलिमेंट स्टोर करवा सकते हो जितना एरे का साइज़ है। यानी आप ये कह सकते हो कि C++ प्रोवाइड ए डेटा स्ट्रक्चर द एरे विच स्टोर ए फिक्स साइज़। यानी एरे का साइज़ क्या होगा? फिक्स होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो क्या होगा? सिक्वेंटल होगा और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। जैसे आपने एरे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद एन एरे इज़ यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। यानी जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करने के बाद उसमें अगर आप एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हो तो स्टोर करते वक्त जो एलिमेंट का अरेंजमेंट रहता है वो क्या रहेगा? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा या सिक्वेंटल के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। यानी इसमें जब एरे डिक्लेयर करने के बाद आप एलिमेंट को स्टोर करवाते हो मेमोरी में, जैसे 1 by 1 स्टोर हुआ तो वो सारा का सारा अरेंजमेंट क्या होगा? सिक्वेंटल होगा। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जब भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो वो सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट होगा या वो कलेक्शन ऑफ यूनिट से प्रेजेंट होगा। जब सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट होगा तो दैट वो अपनी मेमोरी जितना उसका साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे करैक्टर का, इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का अपना अपना साइज़ होता है, इनके अकॉर्डिंग वो यूज़ होगा। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मेरे को मोर देन एक्स्ट्रा साइज़ चाहिए तो आप क्या करते हो? इनका कलेक्शन बना लेते हो। जैसे इंटीजर का कलेक्शन बना लिया, करैक्टर का कलेक्शन बना लिया या फ्लोट का कलेक्शन बना लिया या डबल का कलेक्शन बना लिया। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कॉल्ड एरे, बट कब? जब उनका डेटा टाइप सेम होगा। क्लियर? यानी होता क्या है, जब भी आप मेमोरी के अंदर, सपोज करो ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर एरे बनाते हो। मान लीजिए आपने एक एरे बना लिया, जैसे सेम डाटा टाइप है तो मैंने डेटा टाइप लिया इंट और एरे का नाम दे दिया मैक्स। इसका साइज़ बना दिया आपने 10। जैसे इंट मैक्स नाम का कोई एरे आप मेमोरी में बनाते हो तो सपोज करो ये आपकी रैम है। जब इस रैम के अंदर मैक्स नाम का एलिमेंट बनाया
या मैक्स नाम का आपने एरे बनाया तो मेमोरी में क्या करेगा, किसी ना किसी पार्टीशन में जाके ये स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ इस पार्टीशन में ये स्टोर हो गया। अब इसके अंदर का साइज़ आपने यहाँ 10 दे दिया तो यहाँ पर 10 इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी इसके अंदर होगा क्या, मेमोरी में 10 इंडेक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब बात आती है इसमें एलिमेंट को स्टोर करने की। जब आप इसमें एलिमेंट स्टोर करते हो तो स्टोर करने का जो तरीका होगा वो 1 बाय 1 होगा। जैसे आपने पहला एलिमेंट स्टोर किया 9 तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, दूसरा किया 2 वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, तीसरा किया 4 वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, मान लो फिर कोई किया 8 वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, 1 बाय एलिमेंट को स्टोर करेगा, क्योंकि एरे जो स्टोरिंग लोकेशन होती है या एरे में स्टोर करने की लोकेशन होती है वो 1 बाय 1 यानी सीक्वेंटल होती है या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप मेमोरी में एरे को स्टोर करवा सकते हो। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर एलिमेंट 9 डाला तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा इस एड्रेस पर आपका एलिमेंट 9 स्टोर है। इसी तरह से अगर लास्ट तक आपने एलिमेंट डाले, मान लो लास्ट एड्रेस पे आपने एलिमेंट डाल दिया 12, तो यहाँ अगर कोई 12 एड्रेस या 12 एलिमेंट स्टोर है तो इसका भी अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा। अगर अपने स्टार्टिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग माने तो पहला जो एड्रेस होगा वो 0 होगा और लास्ट का जो एड्रेस होगा वो, क्योंकि एरे का साइज़ 10 है तो एड्रेस क्या होगा 9, 0 से 9 तक का एड्रेस यूज होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी भी एरे का जो साइज़ होता है उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो 0 होती है, बट कब, जब एरे का साइज़ आपका n है। सपोज आपने एरे बनाया मैक्स, इसका साइज़ आपने n कर दिया, यानी अगर एरे का साइज़, टोटल एरे का जो साइज़ है वो आपका n है, तब इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्टिंग का जो एड्रेस होगा उसका जो एड्रेस यानी लोकेशन एड्रेस होगा वो होगा मैक्स 0। और इसी तरह से जो लास्ट होगा एड्रेस, उसका जो एड्रेस होगा वो आपका होगा n-1 यानी मैक्स n-1, और यहाँ n क्या है आपका टोटल साइज़ है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जब भी एरे की किसी लोकेशन पे एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर एक लोकेशन का भी यूज़ करेगा और वो लोकेशन उसकी डिपेंड करेगी कि वो स्टार्टिंग पोजीशन है, एंडिंग पोजीशन या मिड में कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो इस तरह से एरे को स्टोर किया जाएगा। यानी एरे का साइज़ अगर n है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट का साइज़ 0 होगा और एंडिंग एलिमेंट का जो साइज़ होगा या एंडिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर होगा उसका जो साइज़ होगा वो n-1 होगा। इसी तरह से अब बात आती है कि मेमोरी में एरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। ये था आपकी डेफिनेशन। अब बात आती है कि मेमोरी में एरे का डिक्लेरेशन किस तरह से किया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, सबसे पहले आता है सिंटैक्स। तो इसका जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप, कि क्या टाइप है एरे का डाटा। फिर सेकंड आता है एरे नेम, कोई भी नाम दे सकते हो। फिर आता है ब्रैकेट और इसमें आता है साइज और यहाँ आता है सेमीकोलन। ये आपका हो गया डेटा टाइप। यानी इसमें कौन हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या डबल हो सकता है। एरे का जो नाम होगा कोई भी आइडेंटिफायर, यानी आइडेंटिफायर आपने पढ़ा था, आइडेंटिफायर क्या कहते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट कोई भी, चाहे वो स्मॉल में है चाहे वो कैपिटल है, और अंडरस्कोर के साथ आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो ब्रैकेट का सिंबल है ये कहलाता है आपका सबस्क्रिप्ट, जिससे एरे की लिमिटेशंस को बताया जाता है। और अंदर जो साइज़ लिखा है ये कहलाता है एरे का साइज़।
कि जो आप एलिमेंट यहाँ लिखोगे 10 है तो 10 हो जाएगा, एरे का साइज 20 है तो 20, 100 है तो 100, और लास्ट में यूज़ होता है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब टर्मिनेट पॉइंट, यानी अगर C++ में कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उस स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करना जरूरी होता है, तो इसलिए लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन। यानी किसी भी एरे को डिक्लेयर करने का C++ लैंग्वेज के अंदर ये उसका सिंटैक्स है, जिसमें डेटा टाइप लिखा जाएगा। डेटा टाइप जो होगा उसमें करैक्टर हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है और डबल हो सकता है। उसी तरह से एरे का नाम दिया जाएगा जो कैपिटल लेटर में हो सकता है, स्मॉल लेटर में हो सकता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन हो सकता है, यानी एक स्ट्रिंग के रूप में भी हो सकता है। इसी तरह से उसका जो साइज़ लिखा जाएगा, ये जो ब्रैकेट से ये सबस्क्रिप्ट कहलाएंगे, साइज जो होगा वो किसी न किसी इंटीजर में होगा, यानी 0 to 9 डिजिट के अंदर होगा। किसी भी एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। तो ये है एरे का सिंटैक्स। सपोज अगर आप एरे बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनेगा, इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपने एरे डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले कोई भी लिख लो, जैसे मैंने डेटा टाइप लिखा, सिंटैक्स में डेटा टाइप है इंट, एरे का नाम दे दिया मैंने मैक्स, फिर ब्रैकेट यहाँ डाल दिए 10 और ये सेमीकोलन। ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये एरे का नाम हो गया और ये सबस्क्रिप्ट्स हो गए, और अंदर 10 जो है एरे का साइज और लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ये आप डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी के अंदर होता क्या है, एरे क्रिएट हो जाता है जिसका नाम क्या है आपका मैक्स। अब इसका साइज 10 है तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे 10 इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे 10 इंडेक्सेस मेरे क्रिएट हो गए, 10 होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, जैसे एरे का बनाया तो इसका साइज जो है 10 है तो इसके 10 इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो एड्रेस होता है वो 0, फिर ये 1, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो 0 होगा और एंडिंग एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो 9 होगा। तो ये एड्रेस है आपका फर्स्ट एलिमेंट का। जब भी आप इसमें कोई फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करोगे तो उसका एड्रेस क्या होगा, 0। और इसी तरह से जब लास्ट कोई एलिमेंट स्टोर होगा तो उसका एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। अब सपोज कीजिए आपने कोई एड्रेस पर एलिमेंट स्टोर करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग का एलिमेंट 8 लिखा तो 8 कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर 8 के बाद कोई और दे दिया 2, वो जाएगा सेकंड पोजीशन पे। फिर 3 वो यहाँ आ गया मान लो। फिर मान लीजिए आपने 9 दिया, ये यहाँ आ जाएगा। फिर आपने 10 दिया, वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपने 12 दिया, वो यहाँ आ जाएगा। फिर मान लो 1 दे दिया, वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपने मान लो 4 दे दिया, वो यहाँ आ जाएगा। 6 दे दिया, वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपने 5 दे दिया, मान लो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से रैम में क्या होगा, एरे का रिप्रेजेंटेशन होगा और 1 बाय 1 एरे में एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं या कंटिजियस मेमोरी लोकेशन का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसमें जब एरे के एलिमेंट को स्टोर किया जाएगा तो वो सिक्वेंटल मेथड से स्टोर किया जाएगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है एरे के अंदर तो वो एक कंटिजियस मेमोरी लोकेशन का यूज़ करके किया जाता है और देन इस तरह से एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि एरे डिक्लेयर करने के बाद मेमोरी के अंदर या C++ डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो C++ डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एरे के जो टाइप होंगे वो 3 तरह के होंगे। सबसे पहला आता है आपका 1D एरे। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल एरे। दूसरा आता है आपका 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। और तीसरा आता है आपका मल्टी
डायमेंशनल एरे। यानी C++ लैंग्वेज में जो एरे हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एरे इन C++ लैंग्वेज। 1 डायमेंशनल एरे जिसको सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे जिसको आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनाते हो, इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप एरे डिज़ाइन करते हैं। तो ये हैं आपके एरे उसके टाइप्स। थैंक यू।